हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं आर एस पांडे आज आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ सप्लीमेंट्री रीडर का फर्स्ट चैप्टर। वह फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। वह खोजकर्ता, वह आविष्कारक, वह खोज करने वाला, इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, जिसने अपने वचन निभाए, जिसने अपने वादे को पूरा किया। सब आपको पता होना चाहिए कि ये चैप्टर थॉमस अल्वा एडिसन के ऊपर आधारित है। थॉमस अल्वा एडिसन कौन थे? आइए ये भी बातें आपको मिल जाएंगी चैप्टर में, और उन्होंने क्या किया था यह भी बातें चैप्टर में मिल जाएंगी। हालांकि आप जानते होंगे, लेकिन आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को। खूब ध्यान से आप पढ़ें। दिस लेसन टेल यू अबाउट द लाइफ एंड वर्क ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट्स। यह पाठ आपको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट्स, तमाम वैज्ञानिकों में से किसी एक महान वैज्ञानिक के बारे में बताता है, उनके जीवन के बारे में, उनके कार्यों के बारे में बताता है। द वर्ल्ड हैज एवर सीन, जिसे कि संसार ने देखा है। थॉमस अल्वा एडिसन वॉज बॉर्न इन 1847। 1847 में एडिसन साहब का जन्म हुआ इन मेलन में, यूएसए, अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में मिलन है। वहाँ पर 1847 में एडिसन साहब का जन्म हुआ। ही इज़ नॉन एज द मैन ऑफ मेनी इन्वेंशंस। कई खोज का श्रेय एडिसन साहब को जाता है। मैन ऑफ इन्वेंशंस कहे जाते हैं, खोज की झड़ी लगाने वाले व्यक्ति कहे जाते हैं। व्हेनेवर, जब कभी, यू स्विच ऑन द लाइट्स, आप अपने लाइट का स्विच ऑन करते हैं इन योर रूम, अपने कमरे में, और टर्न ऑन द रिकॉर्ड प्लेयर, यू रिकॉग्नाइज द जीनियस ऑफ थॉमस एडिसन। जब कभी भी आप किसी चीज़ के माइक को, रिकॉर्ड को ऑन करते हैं या लाइट ऑन करते हैं, तो थॉमस साहब की जो बुद्धिमत्ता थी, प्रखरता थी, उनकी कीर्ति आपके सामने उभर कर आती है। ही वॉज मैन ऑफ ग्रेट डिटर्मिनेशन। वे एक दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाले व्यक्ति थे। ग्रेट डिटर्मिनेशन। ही ऑलवेज रीच्ड फॉर द स्काई। आकाश तक उनकी पकड़ कही जाती है। ही गेव हिज बेस्ट। उन्होंने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा दिया है, समूचे विश्व के लिए उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। वन डे ही मेड अ प्रॉमिस टू गिव इलेक्ट्रिक लाइट टू दिस वर्ल्ड। एक दिन उन्होंने इलेक्ट्रिक लाइट देने का वादा इस संसार से किया। ऑन 4 सितंबर 1882, 4 सितंबर 1882, 4 सितंबर 1882 को ही फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस। एडिसन साहब ने अपने वादे भी पूरे किए। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट के ऑन दैट डे, उस दिन, 900 हाउसेस इन न्यूयॉर्क बर्स्ट इनटू अ ब्राइट लाइट। उस समय लगभग 900 घरों को, न्यूयॉर्क में 900 घरों को इलेक्ट्रिक लाइट से सजाया गया था, जगमगाए थे ये। He was honored by the President of America on October 21, 1929। 21 अक्टूबर 1929 को अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा इनका सम्मान किया गया। As he was voted by people of America as the greatest living American। उस समय
लोगों का मत दिया गया, इन्हें नियुक्त किया गया, इन्हें चुना गया और यह उपाधि दी गई कि ये द ग्रेटेस्ट लिविंग अमेरिकन, अमेरिका के रहने वाले सबसे महान प्राणी थे, सबसे महान व्यक्ति थे, सबसे महान व्यक्तित्व था एडिसन साहब का। आज के समय में लाइट के विषय में पढ़ना या लाइट के विषय में बताना बड़ा आसान लगता है, लेकिन ज़रा सोचें कि ये इलेक्ट्रिक बल्ब न होता तो जो हमारे आपके घर में रोशनी की ये चारों तरफ की चकाचौंध है, ये सिर्फ और सिर्फ दिए में, छोटे छोटे दीपक में समाहित थी, और वही एक रोशनी थी, वही हमारे यहाँ का हाइलोजन और वही हमारे यहाँ का ट्यूबलाइट, वही हमारे यहाँ का बल्ब था। लेकिन एडिसन साहब ने आश्चर्य किया। एक महान व्यक्ति के बारे में आज आप पढ़ने जा रहे हैं। इनकी अर्ली लाइफ से ये कहानी है और वहाँ तक का सफ़र ये कहानी पूरी करती है जहाँ तक कि उन्होंने खोज किया और बल्ब बनाया। आइए देखते हैं क्या लिखते हैं इस लेसन में। When you want to read at night, जब आप रात को पढ़ना चाहते हैं, you simply press a switch and the electric lamp gives you light. तो आप बड़े आसानी से एक स्विच को प्रेस करते हैं और इलेक्ट्रिक लाइट अपने आप जल जाती है, प्रकाश हो जाता है। डू यू नो, क्या आपको पता है हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प? किसने इस इलेक्ट्रिक लैम्प का आविष्कार किया? ही वॉज एन अमेरिकन नेम्ड थॉमस एल्वा एडिसन। वे एक अमेरिकन थे, अमेरिका के रहने वाले थे, उनका नाम था थॉमस एल्वा एडिसन। इवन इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही एडिसन लव टू डू एक्सपेरिमेंट्स। एडिसन साहब खोज करने में बड़ी रुचि रखते थे, बड़ा स्नेह था उन्हें, बड़ा प्रेम था, लगाव था एक्सपेरिमेंट से। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। वे फॉन्ड ऑफ, शौकीन, आस्किंग क्वेश्चंस, प्रश्न पूछने के भी वे शौकीन थे। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, और तब तक वे संतुष्ट नहीं हो पाते थे टिल ही गॉट द राइट आंसर, जब तक कि उन्हें सही जवाब नहीं मिल जाता था। देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड एंड हियर आर अ फ्यू ऑफ देम। बहुत सारी कहानियां हैं उनके बचपन की, उनमें से कुछ यहाँ हैं। कुछ कहानियां आज आपको पढ़ने को मिलेंगी, छोटी छोटी। वन डे व्हेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल, एक दिन जब एडिसन साहब स्कूल में थे, द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रेन अ स्टोरी अबाउट द बर्ड्स। तो वहाँ की जो अध्यापिका थी, वे बच्चों को चिड़ियों की कहानी बता रही थी। ही गॉट अप एंड आस्क्ड द टीचर। वे खड़े हो गए और अध्यापिका महोदया से पूछा, मैडम, व्हाई कांट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड? इंसान पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकता? जैसे एक पक्षी उड़ता है वैसे आदमी, इंसान क्यों नहीं उड़ सकता? मैम ने जवाब दिया, बिकॉज मैन हैज नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर। क्योंकि आदमी के पास पंख नहीं होते। द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट एंड आस्क्ड हर अगेन। इस बालक ने कुछ पल सोचा और फिर से मैम से पूछ बैठा, बट काइट हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई। लेकिन मैडम, ये बताइए कि ये पतंग के पास भी कोई पंख नहीं होते, लेकिन फिर भी हम इन्हें आकाश में बड़े आसानी से उड़ा सकते हैं। बट काइट हैव नो विंग्स, पतंग में कोई पंख नहीं होते, एंड स्टिल वी कैन फ्लाई, हम उड़ा सकते हैं देम, इनको, इन द स्काई, आकाश में। ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस। और सारे बच्चे हंस पड़े और अध्यापिका महोदया ने अपना धैर्य खो दिया। सी थॉट, मैडम ने सोचा, द बॉय वाज स्टूपिड एंड नॉटी। लड़का शरारती है, नालायक है। एंड शी आस्क्ड
हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, और उन्होंने उनके माता पिता को बुलाया, बच्चे को घर ले जाने के लिए कहा। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम, ले गए उनके माता पिता उन्हें घर। बट दे न्यू, लेकिन उन्हें पता था, वे जानते थे, दैट कि ही वॉज नॉट ए स्टूपिड बॉय, ये लड़का शरारती या नालायक नहीं है। एडिसन वॉज जस्ट 8 years old when this happened. एडिसन साहब उस समय सिर्फ 8 वर्ष के थे। when this happened, जब यह घटना हुई। अब आप देखें कि 8 वर्ष की उम्र में कितना तेज दिमाग था एडिसन साहब का। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर। एडिसन साहब ने अपनी माँ में एक अच्छा अध्यापक पाया। शी वॉज पेशेंट एनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस, एंड विथ हर हेल्प एंड गाइडेंस ही मेड गुड प्रोग्रेस। माँ में उन्होंने ढेर सारा धैर्य पाया उनके सारे प्रश्नों का उत्तर पाने में। उनकी माँ उनके सारे प्रश्नों का उत्तर उन्हें दिया करती थी, और उन्हीं के मार्गदर्शन में ही मेड गुड प्रोग्रेस, उन्होंने अच्छी तरक्की की, अच्छी उन्नति की। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स, ये करते क्या थे? यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स, चीज़ों को बहुत बारीकी से समझते थे, देखते थे, गहराई से उसको देखते थे, ऑब्जर्व करते थे। वेरी क्लोजली, बड़ी ही गंभीरता के साथ, डीपली, एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, और उस चीज़ पर ढेर सारा एक्सपेरिमेंट करते थे, ढेर सारा प्रयोग करते थे। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली, उनके कुछ एक्सपेरिमेंट सिली मीन्स मूर्खतापूर्ण थे। बट ही लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम, लेकिन आप जानते रहें कि अपने भले ही मूर्खतापूर्ण ढंग से वे प्रयोग करते थे, लेकिन ही लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखते भी थे। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड, एक सुबह की बात थी, वे किसी चिड़िया को वॉच कर रहे थे, देख रहे थे। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, यह जमीन पर उड़कर आई। पिक्ड अप अ फ्यू वर्म्स इन इट्स बीक एंड फ्लू अवे, उसने अपनी चोंच में कुछ कीड़े मकोड़ों को पकड़ा, वर्म्स को पकड़ा, कीड़े मकोड़ों को पकड़ा, और उसके बाद वहां से उड़ गई, फ्लू अवे। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, इस बात ने एडिसन साहब को एक नया विचार दिया, नई जानकारी जैसे दे दी। उन्होंने सोचा, द बर्ड इज एबल टू फ्लाई बिकॉज इट ईट्स वर्म्स, ये उड़ती इसलिए है क्योंकि ये इट ईट्स वर्म्स, एक कीड़े मकोड़ों को खाती है, इसीलिए चिड़िया उड़ती है, क्योंकि मैडम ने मुझे गलत जवाब दिया था। ऐसा एडिसन साहब को लगा। मैन कैन आल्सो फ्लाई इफ ही ईट्स वर्म्स, आदमी भी उड़ सकता है। मैन कैन आल्सो फ्लाई इफ ही ईट्स वर्म्स, यदि वह खाएगा कीड़े मकोड़ों को तो जरूर उड़ सकता है। ही सेड टू हिमसेल्फ, ऐसा उन्होंने खुद से सोचा, खुद को समझाया। He wanted to try the experiment on someone. अब ये करना क्या चाहते थे? इस एक्सपेरिमेंट को किसी पर करना चाहते थे, ऐसा प्रयोग करना चाहते थे। He caught hold of a few worms. इन्होंने कुछ कीड़े मकोड़ों को पकड़ा। Beat them, उन्हें कूटा, beat them into a pulp and mixed it in water. किसी चीज़ में डालकर उनको खूब कूटा, कूटने के बाद उन्हें उसमें पानी मिलाया, कीड़े मकोड़ों को इकट्ठा किया, उनको खूब कूटा, कूटने के बाद पानी मिलाया। ही टुक द मिक्सचर टू अ सर्वेंट गर्ल एंड सेड टू हर, उन्होंने उस मिक्सचर को लिया, उस घोल को लिया, टू अ सर्वेंट गर्ल, और एक
नौकरानी की लड़की के पास गए एंड सेड टू हर, और उससे कहे, क्या कहा एडिसन साहब ने, दिस इज अ वंडरफुल मिक्सचर, ये बहुत आश्चर्यजनक घोल है। इफ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम उसे पी लेती हो, यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तुम भी चिड़िया की तरह उड़ सकती हो। कम ऑन, ड्रिंक इट एंड सी, आओ आओ इसे पियो और देखो। ऐसा एडिसन साहब ने उस छोटी सी बच्ची से कहा। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम एंड ड्रैंक द मिक्सचर, वो बेचारी लड़की उन पर भरोसा कर गई और उसने घोल को पिया। वेल सी डिडंट फ्लाई बट सी फेल इल, वो उड़ी तो नहीं लेकिन बीमार पड़ गई। यंग एडिसन्स मदर वार्नड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट, उस बालक एडिसन की मां ने उन्हें चेतावनी दी, वार्न किया, नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट, इस तरह के सिली एक्सपेरिमेंट, मूर्खतापूर्ण प्रयोग करने से मना किया, चेतावनी दिया कि अब ऐसा करना नहीं। वंस ही वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म विथ हिज मदर, एक दिन वो अपनी माँ के साथ पोल्ट्री फार्म में गए, मुर्गी पालन केंद्र, पोल्ट्री फार्म जहाँ मुर्गियों को पाला जाता है। देयर ही सा अ हेन, वहाँ पर उन्होंने एक मुर्गी को देखा। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग, वो अपने अंडों के ऊपर बैठी थी। ही आस्क्ड हिज मदर, उन्होंने अपनी माँ से पूछा अबाउट इट, इसके बारे में, एंड सी आंसर्ड, और माँ ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? द हेन इज हैचिंग इट्स एग, माँ ने कहा मुर्गी अपने अंडे को सें रही है, हैचिंग सें रही है। आफ्टर सम टाइम चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, कुछ समय के बाद इसमें से चूजे निकलेंगे, चिकन्स निकलेंगे। Why can't I hatch eggs, मैं क्यों नहीं अंडे को से सकता हूँ? थॉट यंग एडिसन ने सोच लिया मन में कि आखिर मुर्गी अंडे को सेती है तो उसमें से चूजे निकलते हैं, तो मैं क्यों नहीं से सकता। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट अ डजन एग्स एंड सैट ऑन देम, अगली सुबह एडिसन साहब 1 दर्जन अंडे ले आए और उसके ऊपर बैठ गए। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, वे कुछ देर के बाद तो उठे लेकिन उन्होंने कोई चिकन्स नहीं पाया। ही हैड ओनली सैम्ड द एग्स एंड स्पॉइल्ड हिज शर्ट्स, ही हैड ओनली सैम्ड द एग्स एंड स्पॉइल्ड हिज शर्ट, वे उन्होंने देखा कि पूरे अंडे उनके फूट गए हैं और उनके कपड़े खराब हो गए हैं, स्पॉइल्ड हो गए। ही गॉट अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, उस दिन उन्होंने अपनी माँ से अच्छी धुलाई का सामना किया, माँ ने उन्हें पनिश किया, उन्हें दंडित किया, पीटा। और रियली फनी बॉय वाजंट ही, एक मजेदार लड़के तो थे ही ना। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट, वे अपने इन सारे प्रयोगों में विफल हो गए। बट ही हैड लर्नड समथिंग फ्रॉम देम, लेकिन उन्होंने इनसे कुछ न कुछ जरूर सीखा। ही हैड लर्नड दैट हिज आइडियाज वर रॉन्ग, उन्होंने सीखा था कि उनकी ये आइडिया जो थी वो गलत थी। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, वे किताबों के शौकीन थे। एंड रीड क्वाइट अ लॉट ऑफ देम, और उनको पढ़ने के बड़े शौकीन थे, उनको पढ़ते भी बहुत थे। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स, उनके पिताजी उन्हें 25 सेंट्स देते थे फॉर एवरी बुक ही रीड, उनको पढ़ने के लिए, हर किताबों के लिए। ही read widely with the pocket money he got. He bought more books and set up a small laboratory. He read widely with the pocket money
ही गॉट, जो रुपए वो पाते थे अपने पॉकेट मनी के लिए, उससे वे किताबें खरीदते थे बृहद पैमाने पर। ही बॉट मोर बुक्स, बहुत सारी किताबों को उन्होंने खरीदा। एंड सेटअप अ स्मॉल लेबोरेटरी, और उन्होंने एक छोटी सी प्रयोगशाला खोल ली। दुकान सज गई एडिसन साहब की। हिज मदर इनकरेज्ड हिम एंड हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट, उनकी माँ उन्हें उत्साहित करती थी, इनकरेज्ड करती थी, और हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, और उनके प्रयोगों में उनका सहयोग भी करती थी। आफ्टर सम टाइम्स एडिसन फाउंड दैट ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स। कुछ समय के बाद एडिसन को लगा ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट, उन्हें उनका प्रयोग करने के लिए और भी रुपयों की अब ज़रूरत है, क्योंकि वो 25 सेंट से आप काम नहीं चल पाता था उनका। एंड ही वांटेड मोर बुक्स एज ही हैड रीड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम। वे और भी किताबों की ज़रूरत उन्हें महसूस होने लगी। एज, क्योंकि ही हैड रीड, उन्होंने पढ़ लिया था, ऑल द बुक्स ही हैड एट होम, जितनी किताबें उनके घर में थी उन सबको पढ़ चुके थे। ही वॉन्टेड टू गो आउट एंड सी न्यू प्लेसेज एंड न्यू पीपल, वे बाहर भी जाना चाहते थे और नए लोगों से मिलना चाहते थे, नए जगहों को देखना चाहते थे, नई जगह देखना चाहते थे, नए लोगों से मिलना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू रीड न्यू बुक्स एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, वे नई किताबों को पढ़ना चाहते थे और अपने ज्ञान को और बढ़ाना चाहते थे। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप अ जॉब इन द रेलवे, इसलिए उन्होंने रेलवे में एक जॉब करने का निश्चय कर लिया। ही डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया, टू टेक अप अ जॉब इन द रेलवे, रेलवे में एक जॉब करने का। एट फर्स्ट हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया, पहले तो उनके माता पिता इस विचार से सहमत नहीं हुए, पसंद नहीं किए उनके इस आइडिया को। एज, क्योंकि कारण उसका क्या था, ध्यान से देखें, उनका कारण था ही वॉज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि वे मात्र 12 वर्ष के थे उस समय। 12 साल में कौन माता पिता अपने बच्चे को बाहर निकलने देगा, और उस समय वो जॉब भी करना चाहते थे। सबसे बड़ी सीख आपके लिए है कि वो सारी किताबें पढ़ डाले थे जितनी किताबें उनके घर में थी। बट दे एग्रीड व्हेन ही गेव देम गुड रीजंस फॉर हिज डिसीजन, लेकिन दे मीन्स उनके माता पिता एग्रीड, सहमत हो गए, व्हेन ही गेव देम गुड रीजन फॉर हिज डिसीजन, जब उन्होंने अपने इस निर्णय का सही कारण उन्हें बताया तो माता पिता सहमत हो गए। सो एडिसन बिकेम अ न्यूज़पेपर बॉय, अब करते भी क्या 12 साल में, इसलिए एडिसन बिकेम अ न्यूज़पेपर बॉय एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डेट्रियट। एडिसन न्यूज़पेपर बॉय बन गए, ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डेट्रियट, जो शुरू से लेकर अंत तक की गाड़ियां वहां के लोकल चलती थी उसमें चलने लगे और अखबार बेचने लगे सब। ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, वे अखबार बेचते थे, स्वीट्स मिठाइयाँ उसी में बेचते थे, फ्रूट्स फल बेचते थे, एंड अर्न $2 ऑन द फर्स्ट डे, ऐसा करके उन्होंने पहले दिन $2 कमाए। ही सेड टू हिज मदर, उन्होंने अपनी माँ से कहा, एट सपर दैट नाइट, रात के भोजन के समय उन्होंने अपनी माँ से कहा, टेक दिस $, मदर, माँ ये $, लो, एवरी नाइट, हर रात को, आई शैल गिव यू $1 फ्रॉम व्हाट आई अर्न, हर रात को मैं आपको $1 दूंगा जितना मैं कमाऊंगा उसमें से। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उस 12 साल की उम्र में माँ से उन्होंने जो वादा किया उसको पूरा किया। माँ को कहे कि $1 लो, हर रोज मैं रात को आपको $1 दूंगा जो कुछ भी कमाऊंगा उसमें से। A year or two
लेटर एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर। एक या 2 साल के बाद एडिसन ने अपना खुद का न्यूज़पेपर छापने का निश्चय कर लिया। यानी 12 साल के उधर थे, अब लगभग 14-15 साल की अवस्था। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, उन्होंने एक पुरानी प्रिंटिंग प्रेस की मशीन खरीदी। एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन, और उन्होंने रेलगाड़ी के डिब्बे में ही इसको लगा ली। वैगन यानी रेलवे के कंपार्टमेंट, डिब्बे सेट कर लिया उसी में। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर, वे अपना पेपर ही एडिट करते थे और छापते थे। सोल्ड अ नंबर ऑफ कॉपीज, बहुत सारी संख्या में उन्होंने अखबार बेचा। एंड मेड मोर मनी, और ढेर सारा रुपया उन्होंने अर्जित किया। विद द मनी ही गॉट ही सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन, उन्होंने किया क्या कि अपने उस रुपए से एक छोटी सी लेबोरेटरी भी उसी रेलवे कंपार्टमेंट में लगा ली, तैयार कर ली। अब वहीं अखबार भी छापते थे, वहीं अपना प्रयोग करने के लिए उन्होंने लेबोरेटरी की भी व्यवस्था कर ली। When he was 15, जब वे 15 साल के थे, he met with an accident that affected his career. जब वे 15 साल के थे तो उनके साथ एक दुर्घटना हुई जिससे उनका करियर बहुत प्रभावित हुआ। While, जब he was doing an experiment, जब वे प्रयोग कर रहे थे, in his laboratory, अपने प्रयोगशाला में, the train turned round a corner, तो ट्रेन उसी समय किसी कार्नर पर मुड़ी। There was a sudden jolt, वहीं एक अचानक झटका लगा। And a bit of phosphorus fell on the floor of his carriage and it caught fire. और वहीं a bit of phosphorus, थोड़ा सा फास्फोरस, fell on the floor, फर्श पर गिर गया। ऑफ हिज कैरिज, कैरिज मीन्स भी कंपार्टमेंट, डिब्बा, उसी डिब्बे में। एंड इट काट फायर, और उसने आग पकड़ ली। साहब, ये सबसे बुरा हुआ उनके जीवन का। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, इसके पहले कि वो इसको बुझा सकते, द न्यूज़पेपर्स हैड काट फायर, तब तक अखबार जो वहां रखे हुए थे उसमें आग लग गई। द फायर स्प्रेड एंड एडिसन साउटेड फॉर हेल्प, आग फैल गई, स्प्रेड फैल गई। एंड एडिसन साउटेड, एडिसन चिल्लाए, फॉर हेल्प, सहयोग के लिए। द गार्ड केम इन, वहाँ का जो गार्ड था वो अंदर आया। एंड टुगेदर दे वर एबल टू पुट आउट द फायर, साथ साथ मिलकर दोनों लोग आग को बुझाने में सफल हो गए। बट दैट वॉज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, लेकिन वो अंतिम सर्विस हो गई एडिसन की उस ट्रेन में। ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, अगले ही स्टेशन पर उन्हें वहाँ से उतार दिया गया और मना कर दिया गया कि अब ट्रेन में आप कुछ नहीं कर सकते, कोई व्यवसाय आपका नहीं चलने वाला है। द नेक्स्ट 5 years एडिसन टुक अप जॉब इन डिफरेंट सिटीज, अगले 5 साल तक एडिसन ने तमाम अन्य शहरों में जॉब किया। He made good use of the libraries and met experts in factories and workshops. He made good use of the libraries. उन्होंने खूब जो लाइब्रेरीज थी, पुस्तकालय थे, उनका खूब प्रयोग किया। एंड मेट एक्सपर्ट्स, और तमाम एक्सपर्ट्स लोगों से जो बिल्कुल किसी क्षेत्र के महारत हासिल रखते हैं, महान एक्सपर्ट्स होते हैं, उनसे मिले। इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप, जाकर फैक्ट्रीज में और वर्कशॉप में जाकर मिलते थे लोगों से। ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस, एडिसन साहब उन लोगों से प्रश्न पूछते थे। लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम, उन लोगों से बहुत कुछ उन्होंने सीखा, अ लॉट ऑफ, बहुत सारा सीखा। एंड वर्कड हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट्स, और अपने उन प्रयोग पर कठिन परिश्रम करते रहे। जो सीखते थे उसका प्रयोग करते थे, उन पर कठिन परिश्रम करते रहते थे। During this period, he was out of a job for a short time. उसी दौरान, ड्यूरिंग के दौरान, दिस पीरियड, उसी समय के दौरान, ही वॉज आउट ऑफ अ जॉब, उनकी नौकरी छूट गई साहब।
फॉर शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए, एंड वाज स्टेइंग विथ फ्रेंड, और जाकर एक दोस्त के यहाँ रहने लगे। दिस यंग मैन वाज वर्किंग इन अ कंपनी देयर, जिस आदमी के यहाँ रहते थे अपने दोस्त के यहाँ, वो यंग मैन वाज वर्किंग इन अ कंपनी देयर, वहीं एक कंपनी में काम करता था। इन दैट कंपनी दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन, उस कंपनी में एक बहुत आवश्यक मशीन थी। वन डे, एक दिन, द मशीन स्टॉप सडनली, मशीन एक दिन अचानक रुक गई। एडिसन वाज देयर एट द टाइम, एडिसन उस समय वहाँ मौजूद थे। ही हैड अ लुक एट द मशीन एंड रिपेयर्ड इट विद इन अ शॉर्ट टाइम, उन्होंने मशीन को देखा और बड़े कम समय में उसको रिपेयर कर दिया। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिसन, कंपनी के मैनेजर ने एडिसन को बहुत पसंद किया, एंड गैव हिम अ गुड जॉब, और अपनी कंपनी में ही उसने उन्हें जॉब दे दी। एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स, एडिसन ने अपने कर्ज अदा किए, एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, और उन्होंने अपनी एक प्रयोगशाला को फिर से बनाया। कार्य चल रहा है, उन्होंने फिर से एक लेबोरेटरी को जन्म दिया, फिर एक लेबोरेटरी तैयार की अपनी। द नेक्स्ट 6 years एडिसन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशंस, अगले 6 सालों तक एडिसन ने सीरीज ऑफ इन्वेंशंस, प्रयोग की झड़ी लगा दी, आविष्कार की झड़ी लगा दी उन्होंने, सीरीज ऑफ इन्वेंशंस। वन इन्वेंशंस फॉलोड अनदर क्विकली, एक के बाद एक जल्दी जल्दी इन्वेंशन करने लगे। एंड एडिसन अर्न मोर फेम एंड मनी, और इससे एडिसन ने ढेर सारा अर्न, कमाया, मोर फेम एंड मनी, बहुत सारा रुपया और प्रसिद्धि। इन 1877, 1877, ही वॉज वर्किंग ऑन अ दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस। इन 1877 ही वॉज वर्किंग ऑन अ मशीन, 1877 में वो एक मशीन पर काम करने लगे, दैट कुड रिप्रोड्यूस, जो प्रसारित कर सकती थी, द ह्यूमन वॉइस, आदमी की आवाज को। द नेक्स्ट ईयर, अगले साल, ही एक्चुअली मेड वन, अगले साल वो तैयार हो गई। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, उस समय वह मशीन टॉकिंग मशीन के नाम से जानी जाती थी, बातचीत करने वाली मशीन के नाम से जानी जाती थी। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, आज के समय में हम उस मशीन को ग्रामोफोन कहते हैं। द सेम ईयर, उसी साल, ही वॉज इन्वाइटेड टू द व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन, उसी साल उन्हें वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में बुलाया गया। दैट इज द नेम ऑफ द हाउस, यह उस घर का नाम है, उस जगह का नाम है, उस बिल्डिंग का नाम है, वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिव्स, जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं, वहां उन्हें बुलाया गया। एडिसन वेंट देयर, एडिसन वहां गए, टू शो हिज न्यू मशीन, अपनी नई मशीन दिखाने के लिए, टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति महोदय को। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, और इससे उन्हें पूरे अमेरिका में बड़ी प्रसिद्धि मिली। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस, अब बहुत सफल और संपन्न हो गए थे, प्रॉस्परस हो गए थे। ही ओवेड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प एंड इनकरेजमेंट, इस बात का सारा श्रेय, सारा श्रेय, ऑल दिस टू हिज मदर, अपनी माँ के द्वारा जो सहयोग मिलता था उसको देते थे, एंड इनकरेजमेंट, और माँ के द्वारा दिए गए उत्साह को देते थे, एंड टू हिज ऑन हार्ड वर्क, और उसके बाद वे अपने कठिन परिश्रम को श्रेय देते थे। यानी एडिसन साहब ने क्या किया, जब उनसे कभी पूछा गया इसका श्रेय किसको जाता है, तो उन्होंने कहा कि इसका सारा श्रेय मेरी माँ को जाता है, क्योंकि उन्होंने मुझे मेरा सहयोग किया, इन सब में मुझे इनकरेज किया, उन्होंने उत्साह दिया, उसके बाद मेरे इस कठिन परिश्रम पर भी इसका श्रेय जाता है। इन मार्च 1878, 1878 को मार्च में, ही बिगेन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प, उन्होंने एक
इलेक्ट्रिक बल्ब के ऊपर शुरू किया काम करना। पीपल यूज्ड कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स इन दोज डेज। उन दिनों लोग मोमबत्तियाँ और लैम्प, दिए आदि यूज करते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स। उस समय लोगों के पास इलेक्ट्रिक लाइट्स नहीं थी। एडिसन प्रॉमिस टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट्स। एडिसन ने उस समय लोगों को प्रॉमिस किया इलेक्ट्रिक लाइट देने का इन 2 years, 2 वर्षों में। एडिसन साहब ने कहा कि 2 साल में हम इलेक्ट्रिक बल्ब आपको देंगे, आप इलेक्ट्रिक लाइट जलाएंगे। When he said this, जब उन्होंने ऐसा कहा, all the scientists laughed at him, तो सारे वैज्ञानिक उनके ऊपर हंसने लगे। They said, उन लोगों ने कहा that it was impossible, कि ये तो असंभव है, एडिसन जो कह रहे हैं संभव नहीं है। But एडिसन was not worried at all, एडिसन साहब ने इन सब पर कोई चिंता नहीं की। He worked harder and harder, वे कठिन परिश्रम करते गए। He performed 1000 experiments, उन्होंने 1000 प्रयोग किया लगभग। But all of them failed, लेकिन सारे के सारे फेल हो गए, इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं बन पा रहा था। But he did not give up hope, सबसे बड़ी बात यह है, ध्यान दें, 1000 प्रयोग विफल होने के बाद भी एडिसन साहब ने उम्मीद नहीं छोड़ी। But he did not give up hope, यही सबसे बड़ी बात होती है। 2, 4, 6 प्रयोग करने के बाद इंसान उम्मीद छोड़ देता है। 1000 प्रयोग करने के बाद भी, 1000 प्रयोग में विफल होने के बाद भी एडिसन साहब ने उम्मीद नहीं छोड़ी। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल, उन्होंने कहा आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल, लोगों को दिए गए वचन मुझे निभाना चाहिए। ही सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप से ऐसा कहा। एंड वर्कड हार्डर स्टिल, और कठिन परिश्रम करते रहे। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, वे समय के भी विपरीत चल रहे थे। वह वक्त नहीं था ऐसा कि उस समय ऐसी बातें की जा सके, ऐसे एक्सपेरिमेंट किया जा सके, समय के विपरीत चल रहे थे। एट लास्ट, अंत में, ही सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स। अंत में 1200 एक्सपेरिमेंट, 1200 प्रयोग करने के बाद एडिसन साहब इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में सफल हो गए। ऑन न्यू ईयर्स डे, नए साल के दिन 1880 में, ही एंड हिज वर्कर्स, वे और उनके कर्मचारी जो साथ में काम करने वाले लोग थे, पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट एट हिज लेबोरेटरी, अपने लेबोरेटरी में बल्ब को जला दिया उन्होंने। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी दैट ग्रैंड साइट, पूरे अमेरिका से लोग वहां उस शानदार दृश्य को, ग्रैंड साइट को देखने के लिए आए। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस, एडिसन ने अपना वचन निभाया टू द पीपल, जो भी लोगों को उन्होंने वचन दिया था। ऑन 4 सितंबर 1882, 4 सितंबर 1882, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, न्यूयॉर्क इलेक्ट्रिक लाइट से जगमगाया। फर्स्ट टाइम, पहली बार, 4 सितंबर 1882, फर्स्ट टाइम, न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, इलेक्ट्रिक लाइट के प्रकाश से, इलेक्ट्रिक लाइट के तेज से न्यूयॉर्क जगमगाया। डेट याद रखें, 4 सितंबर 1882। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एडिसन ने अपने देश की सेवा की। ही मेड 40 वार टाइम इन्वेंशंस एंड वाज अवार्डेड अ मेडल फॉर हिज सर्विस, उन्होंने युद्ध के लिए 40 नई खोजें की। 40 वार टाइम, युद्ध के दौरान 40 नई खोज की। एंड वाज अवार्डेड अ मेडल फॉर हिज सर्विस, और इस सेवा के लिए उन्हें एक मेडल से नवाजा भी गया। इन 1929 में द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, 1929 में विद्युत बल्ब के आविष्कार की
रजत जयंती, सिल्वर जुबली, रजत जयंती was celebrated in a grand manner, विस्तृत पैमाने पर एक भव्य रूप से मनाई गई। 1929 में इलेक्ट्रिक बल्ब की इस रजत जयंती भव्य तरीके से मनाई गई, ग्रैंड मैनर। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रिसीव्ड हिम, अमेरिका के राष्ट्रपति ने उन्हें रिसीव किया। एंड ऑनर्ड हिम, उनका सम्मान किया, उनका धन्यवाद किया। एट अ बिग फंक्शन, एक बड़े फंक्शन में। एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन, ही थैंक्ड द प्रेसिडेंट बट सडनली फेल इल। एडिसन साहब खड़े हुए उस फंक्शन में टू थैंक द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को धन्यवाद देने के लिए, बट सडनली फेल इल, लेकिन अचानक बीमार हो गए। हिज इलनेस बिकेम वर्स, उनकी जो बीमारी थी वो दिनों दिन बढ़ती गई और भयंकर होती गई। एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग ऑफ 18 अक्टूबर 1931, और रविवार की सुबह 18 अक्टूबर 1931 को उनका देहावसान हो गया। 18 अक्टूबर 18 अक्टूबर 1931 को उनका देहावसान हो जाता है। Thus ended the great and eventful life of, इस प्रकार एक महान और विख्यात व्यक्ति के जीवन का अंत हो गया। Who enriched human life and उन्होंने enriched समृद्ध कर दिया ह्यूमन लाइफ, मानव के जीवन को, एंड हैप्पीनेस, खुशियों से। Thus ended the great and eventful life of a man, इस प्रकार से एक महान तथा विख्यात व्यक्ति के जीवन का अंत हो गया। इवेंटफुल लाइफ ऑफ अ मैन, हु, जिन्होंने, इनरीच्ड, समृद्धशाली बना दिया था, ह्यूमन लाइफ, मानव के जीवन को, व्यक्ति के जीवन को, एंड हैप्पीनेस, और प्रसन्न बना दिया था, उनका अंत हो गया। ही सेड वंस, उन्होंने एक बार एक कहा था, आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग, मैं किसी ऐसी चीज की खोज कभी नहीं करूंगा, विच विल डिस्ट्रॉय, जो जीवन को नष्ट कर दे, डिस्ट्रॉय लाइफ, जो जीवन को नष्ट कर दे। आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी, उन्होंने कहा था कि मैं लोगों को प्रसन्न करना चाहता हूं। ही ऑल्सो सेड, उन्होंने यह भी कहा था, द वर्ल्ड हैज बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, संसार लंबे समय तक अंधेरे में रहा है, टू लॉन्ग, लंबे समय तक अंधेरे में रहा है। आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड मोर लाफ्टर एंड मोर लाइफ, मैं संसार को अधिक प्रसन्नता और अधिक प्रकाश देना चाहता हूं। मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट, अधिक प्रसन्नता, मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट, अधिक प्रकाश देना चाहता हूं। ही केप्ट हिज वर्ड, ये वादे उन्होंने पूरे किए। हिज ग्रामोफोन हैज ब्रॉट अस मोर लाफ्टर, उनके ग्रामोफोन ने हमें अत्यधिक प्रसन्नता, एंड तथा हिज इलेक्ट्रिक लैम्प, उनके इस बल्ब ने, हैज गिवन अस मोर लाइट, हमें ढेर सारा प्रकाश दिया। टुडे, आज, आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड, आज आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड, हमारा देश और यह पूरा संसार, पूरे संसार को नीड्स मोर मैन लाइक एडिसन, एडिसन जैसे तमाम लोगों की जरूरत है, तमाम लोगों की आवश्यकता है। एवरी बॉय एंड गर्ल, हर लड़के लड़की को, शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल, उनके महान उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए, उनके महान उदाहरण को फॉलो करना चाहिए, उन्हें मानना चाहिए। ऐसे थे एडिसन साहब। तो बच्चों, ये रहा वीडियो,
आपके सप्लीमेंट्री रीडर के फर्स्ट चैप्टर का। अब इसमें जो वर्ड मीनिंग्स हैं उसको आप तैयार करें, एक्सरसाइज को आप लिखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो निश्चित तौर पर आप सब्सक्राइब करें और लोगों के पास शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।